Assalamualaikum class 3 students, how are you all? Hope you all are fine. स्टूडेंट साइंस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मटेरियल्स ऑल अराउंड अस। ठीक है, आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 99 to 101। स्टूडेंट्स, हम साइंस से बात कर रहे थे नेचुरल मटेरियल्स की और मैन मेड मटेरियल्स की। हम वो इस चैप्टर में तमाम के तमाम वो मटेरियल्स पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से जिनके ज़रिए से हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो बनी हुई होती हैं। हमने बात कर ली थी नेचुरल मटेरियल्स की, यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स और फिर ग्राउंड से हासिल होती हैं। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो है मैन मेड मटेरियल्स, यानी इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, मैन मेड मटेरियल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स जो इंसानों ने बनाए हों उन्हें मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आज हम बात करने जा रहे हैं मैन मेड मटेरियल्स की। मैन मेड मटेरियल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक्स, जैसे कि कैरेमिक्स, ये तमाम के तमाम क्या हैं, मैन मेड मटेरियल्स हैं। ठीक है, मैन मेड मटेरियल्स को सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। मैन मेड मटेरियल्स को सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे, नेचुरल मटेरियल्स, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, नेचुरल मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे से। ये नेचुरल मटेरियल्स हो गए। अगर हम बात करें मैन मेड मटेरियल्स की, तो मैन मेड मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मैन मेड मटेरियल्स को क्या कह सकते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, मटेरियल्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मटेरियल्स किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम ग्लास को देखें, ठीक है, ग्लास एक मैन मेड मटेरियल है, तो ग्लास के थ्रू क्या क्या बनता है, मिरर, शीशा जिसमें हम देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहा होता है, ड्रिंकिंग ग्लास होते हैं, पानी पीने वाले हमारे ग्लास होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वासेस होते हैं। ये तमाम चीज़ें किससे बन रही होती हैं, ग्लास से बन रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्लास एक मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हैं प्लास्टिक। अगर हम बात करें प्लास्टिक के, हमारे इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कितनी ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल होती हैं और इसेंशियल्स भी होती हैं हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक से देखें क्या क्या बना, स्ट्रॉज़ एंड कप्स, स्ट्रॉज़ एंड कप्स प्लास्टिक से बने हुए हैं। प्लास्टिक बैग को हम कितना यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, फ्रेम्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक रूलर्स होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस में कितना सारा सामान आपका प्लास्टिक का होता है ना। तो ये तमाम की चीज़ें किससे बनी, प्लास्टिक से। अब ये हम सब पढ़ रहे हैं मैन मेड जो इंसानों के बनाए हुए हैं। पहले हमने पढ़ा ग्लास, दूसरा हमने पढ़ा प्लास्टिक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेमिक्स। ठीक है, कैरेमिक्स स्टूडेंट्स, ये जो है इससे क्या क्या बन रहे हैं, देखिए आप, टाइल्स, बाउल्स, जार और फिगराइन। ठीक है, किसी भी चीज़ का फिगर। तो कैरेमिक्स क्या होता है, देखें हमारे जिस सब्सटेंस के, जिस मटेरियल के हमारे प्याले वगैरह होते हैं, ये वो मटेरियल होता है कैरेमिक्स। ठीक है, तो इससे क्या बन रहे हैं, बाउल्स बन रहे हैं, टाइल्स बनती हैं, जार्स बनते हैं, फिगराइन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ रहे हैं मैन मेड मटेरियल्स, ग्लास, प्लास्टिक, कैरेमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वन मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक मटेरियल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, देखिए, अ रूलर मेड ऑफ वुड, रूलर किससे बना, वुड से। आपका ये जो स्केल है किससे बना हुआ है, लकड़ी से। टेस्ट ट्यूब मेड्स ऑफ ग्लास, टेस्ट ट्यूब्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये हम लैब में इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, पतली पतली सी होती हैं ये। ठीक है, और इसमें कोई लिक्विड फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब किससे बनी हुई है, ग्लास से। ब्लैंकेट मेड ऑफ कॉटन, ये ब्लैंकेट किससे बना हुआ है, कॉटन से। बैंड्स मेड्स ऑफ रबड़, ये बैंड्स किससे बने हुए हैं, रबड़ से। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी एक ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा, एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, कैसे, लेट्स लुक एन एग्जाम्पल।
देखिए यहाँ पर जो है एक गर्ल है हमारे पास, बैग हैंग की हुई है, बाइसाइकिल पर जो है वो बैठी हुई है। इसने एक जो है वो अपना हेलमेट जो है वो लगाया हुआ है। अब ये जो पूरी गर्ल है, ठीक है, ये इसकी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनी हुई, मुख्तलिफ़ मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आ बाइसाइकिल में बी मेड ऑफ लेदर, रबर एंड मेटल। हो सकता इसकी जो बाइसाइकिल है वो उसमें लेदर भी शामिल है, उसमें रबर भी शामिल है, उसमें मेटल भी शामिल है, ठीक है। अगर हम इसके स्कूल बैग को देखें तो वो किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से और क्लोथ से, ठीक है, वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। अगर बैग का हैंडल देखें तो हैंडल किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से, ठीक है। मेन बॉडी जो बैग की है वो किसकी है? कपड़े की है। अगर हम बाइसाइकिल के टायर को देखें तो वो रबर से बने हुए हैं, ठीक है। इसके हैंडल्स को देखें ये मेटल्स से बने हुए हैं, ठीक है। इसकी जो सीट है वो लेदर से बनी हुई है। तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक चीज़ जो है वो कितने सारे डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है, कितने सारे डिफरेंट मटेरियल्स का मजमुआ जो है वो एक खूबसूरत चीज़ को जो है वो बना देता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ एक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स जब कलेक्ट होते हैं तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल से खूबसूरत ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ा मैन मेड मटेरियल्स। मैन मेड मटेरियल्स इंसानों के बनाए हुए मटेरियल्स होते हैं, उसमें प्लास्टिक आ जाते हैं, कैरेमिक्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ एक ग्लास, ये तमाम की तमाम जो है वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। और हमने ये पढ़ा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक चीज़ से मिलकर बने होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब हमने पढ़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।